नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर स्वागत है। दोस्तों, आप और हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्यु लोक से मृत व्यक्ति के शव को विदा करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसपे विज्ञान की भी अपनी राय है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का संसार। इस लोक में जन्म लेने वाले हर जीव जंतुओं को एक समय के बाद यह लोक छोड़ना ही पड़ता है। उनकी मृत्यु जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा सत्य है। प्राणी की आयु क्षण प्रतिक्षण घटती रहती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि मनुष्य इस सत्य को जानकर भी महसूस नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को कल आने की उम्मीद बनी रहती है। बहरहाल हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। और अगर आपने गौर किया हो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिजन रात बीतने का इंतजार करते हैं और अगले दिन जाकर ही शव को जलाया जाता है। और यदि शव को रात भर रखना ही पड़ा, उस दौरान जानकार लोग शव को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि कोई न कोई व्यक्ति शव के पास पूरी रात भर रहता है और सुबह दाह संस्कार पूर्ण होने तक वह शव की देखभाल में ही रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शव रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर आपको इसका स्पष्ट उत्तर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बात का उत्तर दूंगा और पुराणों में शव को अकेला न छोड़ने के पीछे क्या कारण बताए गए हैं वह भी बताऊंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। आत्मा कितने दिनों तक अपने छूटे हुए घर में और इस संसार में विचरण करती रहती है, किन सगे संबंधियों के पास जाती है और वह उनसे क्या उम्मीद करती है। यह सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के बताए अनुसार मृत्यु के बाद शव को अकेला ना छोड़े जाने के कारणों को जानेंगे। दोस्तों, आइए संक्षेप में पहले हम यह जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी स्पष्ट वर्णन है कि इन 3 स्थितियों में शव का दाह संस्कार उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। पहली परिस्थिति में यदि व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को रात भर घर में ही रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शव का दाह संस्कार किया जाना चाहिए, अन्यथा आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती। दूसरी परिस्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में हुई है तो पाचक काल खत्म होने के बाद ही शव का दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पाचक काल में होती है तो उस व्यक्ति के घर परिवार कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग इस समस्या के समाधान के रूप में आटे, बेसन या कुशा अर्थात पवित्र सूखी घास से 5 पुतले बनाते हैं और इसे शव के साथ ही अर्थी पर रखकर इनका भी शव की तरह ही पूरे विधि विधान से पाचक काल के खत्म होने के बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। इससे पाचक दोष भी खत्म हो जाता है। पाचक काल में अंतिम संस्कार किए जाने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तीसरी परिस्थिति में शव का अंतिम संस्कार तब नहीं करना चाहिए जब मृत व्यक्ति का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित न हो और वो यात्रा करके पहुंचने वाला ही हो, क्योंकि पुराणों में इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि मुखाग्नि यदि पुत्र के हाथों से होती है तो आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य हैं। मृत्यु के बाद आत्मा घर में 13 दिन तक निवास करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मृतक का शव पूजनीय हो जाता है
ऐसे में दाह संस्कार के पहले शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह आत्मा का अपमान होता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि यदि शव को चींटियां, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि से हानि होती है, ऐसे ही कष्ट आत्माओं को यमलोक के मार्ग में भोगने पड़ते हैं। इसलिए परिवारजनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि मृतक के शरीर की सुरक्षा करें। रात के समय तामसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह शक्तियां उस शरीर को अपने वश में करने का प्रयास कर सकती हैं। इसकी संभावना खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति का मृतक शरीर के पास होना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो विज्ञान यह कहता है, जिस क्षण आत्मा शरीर को छोड़कर अलग होती है उसी क्षण से शरीर का क्षय शुरू हो जाता है, जिससे मृत शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए और वातावरण धार्मिक रखने के उद्देश्य से मृत शरीर के आसपास अगरबत्ती, धूप, दीपक इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसा करने की जिम्मेदारी जो व्यक्ति शव की देखभाल करता है उसकी होती है। इस बात की भी संभावना है कि तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्तियों से मृतक शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे मृत आत्मा भी संकट में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी तांत्रिक को मृत शरीर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच की बात को लिखा गया है, जिसमें भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया और शव का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद या रात में ही कर दिया गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को असुर योनि या पिशाच योनि में जन्म मिलता है और अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। व्यक्ति की मृत्यु का और दाह संस्कार का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका महत्व आप इस घटना से समझ सकते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में जाने का इंतजार किया था और उसी के बाद अपना शरीर त्यागा था, क्योंकि उत्तरायण के समय प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होती है। इस काल में मरने वाले व्यक्तियों को सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते, लाश को रात भर घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। दोस्तों, तो यह कारण है शव को अकेले न छोड़ने का। दोस्तों, आत्मा के आकार और रंग रूप के विषय में आपने भी कई कहानियों में विभिन्न तरह की बातें सुनी होंगी। वास्तव में आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर कैसे निकलती है और आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या बदलाव होता है, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले ही बता दिया गया था, जिसे अब विज्ञान भी सही साबित कर रहा है। आत्मा कैसे दिखती है, उसका आकार क्या होता है, क्या वह इंसान के चेहरे की तरह ही दिखती है या उसकी आकृति अलग होती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एक जिज्ञासु मस्तिष्क में उठते रहते हैं। आपने भी कभी न कभी अपनी आंखों के सामने किसी की मृत्यु देखी होगी। मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े लोग उसकी मृत्यु होते हुए तो देख पाते हैं, लेकिन कैसे और कहां से प्राण शरीर को छोड़कर बाहर निकलता है, यह लोग देख नहीं पाते। शायद ही आपने कभी ये जानने की कोशिश की होगी कि आखिरकार ये प्राण अर्थात आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आपको इस प्रश्न से जुड़े हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, मृत्युलोक माया का जंजाल है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, माया से वशीभूत होकर अपने आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। मृत्यु मनुष्य के जीवन का वो कड़वा सच है जिसे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी स्वीकार नहीं करना चाहता, जबकि यह सर्वविदित है कि एक दिन सभी को इस लोक को छोड़कर जाना होगा।
और जो मनुष्य इस सच को स्वीकार कर परमात्मा के मार्ग पर बढ़ जाता है उसका उद्धार होता है। आइए अब बिना देर किए हुए जानते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वैकुंठपति श्री नारायण ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। आत्मा इनमें से किसी भी द्वार के रास्ते शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वार हैं: व्यक्ति का मुंह, दोनों आंखों के छिद्र, दोनों कान के छिद्र, दोनों नाक के छिद्र, गुदा द्वार और मूत्र द्वार। व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी भी द्वार से निकल सकती है। यह व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर को छोड़ेगी। दोस्तों, पुण्य आत्मा के प्राण शरीर के ऊपरी द्वार से निकलते हैं। ऊपरी द्वार का अर्थ है व्यक्ति का मुंह, दोनों आंख, दोनों नाक और दोनों का। ये 7 ऐसे द्वार बताए गए हैं जिनमें से किसी एक द्वार से पुण्य आत्मा के प्राण शरीर छोड़ते हैं, जबकि सिद्ध योगियों और ऋषि मुनियों के प्राण सर के ऊपरी हिस्से अर्थात तालू से निकलते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति की प्राणवायु अपान वायु से अलग हो जाती है और धीरे धीरे यही प्राणवायु पूरे शरीर से प्राण को खींचकर किसी एक स्थान पर स्थापित हो जाती है। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा। ऐसा करते करते उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, जैसे ऊर्जा सिमट रही हो, और अंततः उसकी संपूर्ण चेतना सिमटकर एक चक्र पर आकर एकत्र हो जाती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। अपने पूरे जीवन काल में व्यक्ति जिस चक्र से संबंधित कार्य ज्यादा करता है, अंत में उसी चक्र पर प्राण ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। जैसे कि ध्यान की ऊर्जा मुख्य रूप से तालुरंध्र अर्थात सहस्रार चक्र से निकलती है। इसके विपरीत जो लोग अपनी पूरी जिंदगी ध्यान से दूर रहे हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक भोग में ही बिता दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की प्राण ऊर्जा पूरे शरीर से खत्म होकर मणिपुर चक्र पर केंद्रित हो जाती है। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग के बारे में ही सोचा है और ऐसी ही क्रियाओं में लिप्त रहे हैं, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित होकर अंत में शरीर के निचले द्वार से बाहर निकलती है। इसी के साथ जिन मनुष्यों को संपूर्ण जीवन ज्ञान के इर्द गिर्द बीता हो, ऐसे मनुष्यों की ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्ध चक्र पर केंद्रित हो जाती है और अंत में शरीर के ऊपरी द्वार से निकलती है। जो मनुष्य अंतिम समय में अपने इष्ट या गुरु को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं, उनकी प्राण ऊर्जा आंखों से निकलती है। ऐसे मनुष्य जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से निकलती है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शरीर त्यागने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग सहस्त्रार चक्र से निकलने वाली आत्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राण निकलने के संदर्भ में और भी बहुत सी बातों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार प्राण त्यागने के समय मनुष्य को अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि संभव हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास का अर्थ है एक ऐसा संन्यास जो सांसारिक जीवन से विरक्ति होने पर मानसिक रूप से तत्क्षण लिया जाता है। प्राण के गले तक आने पर जो मरणासन्न मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णुलोक को प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। गरुड़ पुराण में शरीर से ईश्वर रूपी प्राण वायु के निकलने के बाद उस शरीर की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की है जिसका आधार न होने के कारण वह गिर गया हो। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत ही चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंधयुक्त, स्पर्श न करने योग्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। मृत शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, कीड़ा, विष्ठा और भस्म। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मृत शरीर में कीड़े पड़ते हैं, वह मल के समान दुर्गंधयुक्त हो जाता है और अंतः चिता में जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण भर में नष्ट होने वाले इस शरीर पर गर्व करना अनुचित है।
मृत्यु के बाद पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में और बाकी तीनों तत्व वायु, अग्नि, अंतरिक्ष टूटकर विलय हो जाते हैं। परंतु सभी प्राणियों के शरीर में स्थित सर्वव्यापी शिव स्वरूप और जगत साक्षी आत्मा ही एकमात्र ऐसी है जो कि अजर अमर है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। मृत व्यक्ति के शरीर से निकली आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में इस तथ्य को कुछ इस प्रकार समझाया गया है, जैसे एक घर के जल जाने पर उसमें रहने वाला व्यक्ति जाकर दूसरे नए घर में रहने लगता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। पुण्य आत्माओं को लेने स्वर्ग से देवदूत अपने विमान में आते हैं। धार्मिक और बुद्धिमान लोगों को ये देवदूत जीवन काल में किए गए कृत्यों के आधार पर स्वर्ग ले जाते हैं, जहां देवी देवताओं द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। गरुड़ पुराण में इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वे व्यक्ति जिनकी मौत अचानक या हिंसात्मक तरीके से होती है, उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर छोड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनके शरीर की ऊर्जा का क्षय बहुत कम हुआ होता है। इसी कारण ऐसी आत्माएं शरीर छोड़ते समय काफी दुविधा में होती है। इसलिए ऐसी आत्मा का किसी भी अंग से निकलना वर्जित नहीं बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है, इस मृत्युलोक में जीव जंतुओं की 84 लाख योनियां निवास करती हैं, और उसी में से एक योनि है मनुष्य योनि, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है, उसी के फल स्वरूप उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। धर्म शास्त्रों में मनुष्य योनि को बहुत ही दुर्लभ और सबसे ज्यादा कष्टकारी बताया गया है। धर्म शास्त्रों की अगर माने तो जीव को सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जिन कष्टों को भोगना पड़ता है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस वीडियो में आप इन्हीं कष्टों के बारे में जानेंगे जो जीव माता के गर्भ से ही अनुभव करना शुरू कर देता है और अपने जीवन के अंत तक भोगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब भी कोई जीव मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिल जाता है और एक हो जाता है। इसके बाद यह 5 रात्रि में छोटे कण का रूप ले लेता है और बाद में यह अंडे के आकार में बदल जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आता है। 2 मास में हाथ, पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नाखून, हड्डियां, त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्रक उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे महीने से उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे मास से झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटती है। वह जीव विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूपी गर्भाशय में सोता है। वह कोमल होता है। गर्भाशय के भूखे कीड़े उसके अन्न बार बार काटते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण वह जीव बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में कष्ट होने लगता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पीठ की ओर और पीठ तथा गर्दन कुंडलाकार रहती है। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति इस पराधीन स्थिति में अपने अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले जन्मों को याद करके वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है।
फिर 7वां माह आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी आने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता। स्थूल शरीर में बंधा हुआ वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दुख भरी वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही याचना करता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, आपने मुझे जो यह गति दी है मैं इसी योग्य हूँ। इस तरह निरीह शब्दों से वह भगवान की बार बार प्रार्थना करता है और इस मृत्युलोक में न भेजने की याचना करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि देहधारी जीव दूसरी देह अर्थात मां के गर्भ के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा रहता है। मां के पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा लिए हर एक दिन गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। वह मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी अन्य जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी बाहर निकलकर संसार के अंधकार में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी बुद्धि अहम से युक्त हो जाती है और उसके परिणाम में उसे इस संसार चक्र में ही रहना होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु ने विष्णु पुराण में पक्षीराज गरुड़ को आगे जो बताया था, ठीक वैसा ही आगे की वीडियो में बताया गया है, बस कुछ कठिन शब्दों को सरल भाषा में अनुवाद किया गया है। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 माह के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। वह उस समय श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। कर्म भोग के अनंतर जीव जब घर से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस जीव को मोहित कर देती हैं। माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, शिशु रूप में मिलने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका शोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः अपनी इच्छा बताने में असमर्थ होने के कारण जीव को बहुत दुख होता है। दूषित एवं मलमूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में, अपनी इच्छा से और कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कीड़ा दूसरे कीड़े को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु तकलीफ देते हैं। इस प्रकार शिशु अवस्था के दुख भोग कर वह जीव पौगंडावस्था अर्थात किशोरावस्था में भी दुख ही भोगता है। इसके बाद युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह जितेंद्रिय पुरुष भावभंगिमा अर्थात नयननक्ष से प्रलोभित होकर अंधकार के गड्ढे में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा गिर जाता है। जिस चीज की लालसा व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है, उसके न मिलने पर अज्ञान के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह कामी व्यक्ति अभिमान और क्रोध में अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है।
इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई मनुष्य जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है तो उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है, तो उसे इस जन्म में किए गए सारे कर्मों के हिसाब से इसी मृत्युलोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई मनुष्य अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उन्हें घर से निकाल देता है, तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था, और यह जीवन चक्र निरंतर इसी तरह चलता रहता है। मृत्यु के बाद जब जीव को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं तो वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के जवाब में उसे उत्तर मिलता है कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का समय था उस समय तुम काम क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुक्ति की आस करते हो। कर्मफल नष्ट नहीं हो सकता, जो तुमने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हे देहधारी, जब भी तुम्हारा अगला जन्म मनुष्य योनि में हो तो अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व अर्थात दूसरा जन्म की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के द्वारा मिले हुए इस जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म और मृत्यु के बंधन से खुद को मुक्ति दिला लें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्र से संबंधित बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल पर डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।